दोस्तों आज बात करते हैं बांग्लादेश की। TB2 बायरक्तर। क्या है TB2 बायरक्तर? ये ड्रोन्स हैं, मैन्युफैक्चर्ड इन टर्की हैं। ये 12 ड्रोन बांग्लादेश ने ऑर्डर करे थे, 6 ऑपरेशनलाइज हो चुके हैं और बाकी आ रहे हैं। दोस्तों एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि बांग्लादेश ने अपने बॉर्डर के ऊपर टर्किश मेड बैरक्तार TB2 ड्रोन जो है वो डिप्लॉय किए हैं। इस जय हिंद दोस्तों बांग्लादेश अपनी औकात से बहुत आगे बढ़ के भारत को एक तरीके से प्रोवोक करने की कोशिश कर जितना प्रोवोक करने की कोशिश, जितना चहल पहल बांग्लादेशी सेना और बांग्लादेश के लोग मचा रहे, उसका अगर 10% भी भारतीय सेना ने कर लिया तो शायद नक्शा ही खत्म हो जाए बांग्लादेश का। फिर म्यांमार बचेगा भारत के बाद, सीधा बांग्लादेश गायब हो जाएगा। 10% भी अगर BSF ने एक्शन ले लिया। अब खबर निकल के सामने है कि टर्किश मेड ड्रोन जो इन्होंने 12 खरीदे थे, उनमें से 6 भारतीय बॉर्डर पे लगा दिए। इनके 2 ही बॉर्डर है, एक म्यांमार बॉर्डर, एक बांग्लादेश भारत बॉर्डर। भारतीय बॉर्डर पे इन्होंने 6 ड्रोन लगा दिए। अब भारत ने भी जवाबदेही करते हुए हेरोन्स, जो कि आपको कंपैरिजन करके आगे बता ही दिया गया कि अगर बांग्लादेश के ड्रोन अगर 2 व्हीलर है तो भारत की जो ड्रोन लगाया भारत ने हेरोन, वो 4 व्हीलर है। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना हैवी ड्रोन डिप्लॉयमेंट भारत ने तुरंत कर दिया इस खबर आने के 12 से 24 घंटे के बाद। पहले तो ये खबर रिजेक्ट ही कर दिया बांग्लादेशी ऑफिशियल ने, लेकिन अभी भी इस पर चल रही है बात। पाकिस्तानी इसमें मजे ले रहे हैं, जाहिर सी बात है। वो कह रहे हैं कि भारत की बांग्लादेश से भी तनातनी हो गई, हमसे तो है ही, चाइना से भी है, तो भारत घेर चुका है। लेकिन बेटा वही वाली बात है कि शेर अकेला ही रहता है जंगल में और कुत्ते झुंड में ही रहते हैं, बस यही जवाब है इसका। दोस्तों आज बात करते हैं बांग्लादेश की। TB2 बायरक्तर। क्या है TB2 बायरक्तर? ये ड्रोन्स हैं, मैन्युफैक्चर्ड इन टर्की हैं। ये 12 ड्रोन बांग्लादेश ने ऑर्डर करे थे, 6 ऑपरेशनलाइज हो चुके हैं और बाकी आ रहे हैं। अब मैटर ये है कि बांग्लादेश ने ये इंडियन बॉर्डर पे डिप्लॉय क्यों करे ड्रोन्स। ये ज्यादातर ड्रोन्स जो हैं दे आर यूज फॉर सर्वेलेंस एंड रिकॉनेसेंस, बट कैन ऑल्सो टेक ऑन लाइट मिशंस इफ मॉडिफाइड। अगर आप इनको मॉडिफाई कर देंगे तो ये लाइट मिशंस कर सकते हैं, क्योंकि ये अचानक ये लोग बोलना शुरू हो गए ना, हम इंडियन एग्रेशन के सामने ऐसा है, हम इंडियन एग्रेशन के सामने। क्या एग्रेशन हुआ है? अगर इंडियन आर्मी एग्रेसिव हो जाती अभी तक, अगर इंडियन आर्मी एग्रेसिव हो जाती तो इस वक्त मैं बाय गॉड आपको बता रहा हूं, मोहम्मद यूनुस जो है वॉशिंगटन DC में होता, दुबका सा किसी बेसमेंट के अंदर चूहे की तरह। कौन एग्रेसिव हुआ मुझे तो समझ में नहीं आ रही इनकी बात। अच्छा, यहां पे आसाम में एक और चीज होती है। आसाम में बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड जो हैं एक नदी पार करते हैं और भारत की साइड में एक टेंपल बन रहा था, हिंदुओं का मंदिर बन रहा था, उसके कंस्ट्रक्शन को रोकने की ये लोग कोशिश करते हैं। कुछ लोग बना रहे होंगे टेंपल, तो फिर BSF जाती है और BSF बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स के साथ कुछ बातचीत करती है और मामले को सॉर्ट आउट करती है। मैं एक चीज यहां पे साफ बताना चाह रहा हूं, देखिए मैं BSF को जानता हूं, कुछ हद तक आई अंडरस्टैंड, और मुझे यह भी पता है कि BSF ट्राइज टू मैनेज इश्यूज कि आउट ऑफ हैंड ना चले जाए मामला, क्योंकि बॉर्डर पे मामला आउट ऑफ हैंड जा सकता है। पर मुझे लगता है कि इस वक्त बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स को ये जितनी भी कैटल स्मगलिंग होती है, जितनी भी ह्यूमन स्मगलिंग होती है, जितने भी भारत में अवैध रूप से लोग आते हैं, इलीगल इमिग्रेंट्स आते हैं, कैटल की स्मगलिंग, ये सारा ऑल इज डन विद द ब्लेसिंग्स ऑफ द बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स। दोस्तों एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि बांग्लादेश ने अपने बॉर्डर के ऊपर टर्किश मेड बैरक्तार TB2 ड्रोन जो है वो डिप्लॉय किए हैं। इसको रिजेक्ट भी किया गया है। इसके बारे में ये भी कहा गया है कि ये ड्रोन्स नहीं डिप्लॉय हुए। बहरहाल ये एक इंडिया टुडे की स्टोरी है। ज़ाहिर बात है ये जिसके बारे में ये अल्फाज बोले गए हैं। बहरहाल ये तो अभी बाद में पता चलेगा ड्रोन्स लगाए हैं या नहीं लगाए, लेकिन ज़ाहिर बात है इंडिया टुडे स्टोरी पे स्टैंड करता है कि ये ड्रोन जो हैं ये लगाए गए हैं, और ये वही ड्रोन है जो अज़रबैजान को हेल्प की अगेंस्ट द आर्मेनियन फोर्सेस। रिसेंटली ये आपको याद होगा, नगोर्नो कराबाख का एक इंसिडेंट हुआ था। ये एक कॉन्फ्लिक्ट है और ये एक 2021 में एक बैटल हुई थी, जिसके बाद पाकिस्तान ने अज़रबैजान को JF-17 थंडर भी फाइटर जेट्स भी दिए। क्या इंडिया जो है वो ज़ाहिर बात है हैज़ द कैपेसिटी कि इंडिया के पास जो ड्रोन्स हैं वो ज़ाहिर बात है तगड़े ड्रोन्स हैं, ठीक है जी। और ये जो जिसे आप कहते हैं ना कि ये कोई आसान चीज़ नहीं होती। इंडिया ने रिसेंटली आपको पता है 31 आर्म ड्रोन्स खरीदे थे,
अमेरिका से अभी, ठीक है जी, $4 बिलियन की ये सेल थी। तो लेकिन बांग्लादेश ने ये क्यों लगाए हैं, सवाल ये पैदा होता है, ठीक है जी। और बांग्लादेश ने ये क्यों डिप्लॉय किए हैं, सवाल ये पैदा है। अब बांग्लादेश आर्मी जो है वो इंटेलिजेंस एंड सर्वेलेंस एंड रिकॉग्निशंस के लिए, मिशंस के लिए इसको उन्होंने डिप्लॉय किया हुआ है। और ये जो डिप्लॉयमेंट है डिफेंस पर्पसेस के लिए है, अपनी स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस के लिए, अपने आप को पोजीशन करने के लिए, बेटर लगने के लिए, ठीक है, ये किया है। अब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, वो सुनने में आ रहा है कि सर्वेलेंस जो है वो बढ़ा दी गई है विद दीज टर्किश ड्रोन्स। अब देखें, इंडिया के पास जो हेरॉन टीपी ड्रोन्स हैं वो भी लगाए जा सकते हैं और लगे भी होंगे। करना क्या है, वो तो इंडिया के ने जो ड्रोन्स लिए हैं वो तो आई थिंक 40,000 फुट तक जा सकते हैं ऊपर। अब ये जो 31 MQ-9B स्काई गार्डियन एंड सी गार्डियन हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस जो ड्रोन्स है, ये इंडिया ने खरीदे, किसके लिए खरीदे, पाकिस्तान और चाइना के लिए, लेकिन बांग्लादेश में भी आता है, इंटरनेशनल समंदरों के लिए भी खरीदे। अभी जब ये जो डील मैच्योर हो रही थी तो बीच में थोड़ा सा मसला पड़ा था आफ्टर द पन्नू इंसिडेंट, लेकिन ये चीज़ सामने आई है। अच्छा, आप देखें, एक चीज़ है, जिन लोगों ने भी ये प्लान किया कि शेख हसीना वाजिद को पीछे हटाएं, और जिन लोगों ने ये प्लान किया कि कोई और फोर्स आएगी, वो जो भी फोर्स हो, वो यूनस हो, कोई और हो, उन्होंने ये एक्सपेक्ट किया है कि हम कैसे चीज़ों को अनफोल्ड कर सकते हैं। तो जारी बात है, इंडिया के लिए एक नया फ्रंट खुल गया बांग्लादेश। इंडिया के लिए बांग्लादेश एक नया फ्रंट है, एक नया चैलेंज है, ठीक है जी। अब ये कैसा चैलेंज है, क्या इससे होगा, ये सारी बात है, इसको हम डिस्कस ज़रूर करते रहेंगे और बात भी होगी, लेकिन फॉर अ मोमेंट तो ये एक मुश्किल है इंडिया के लिए। तो दोस्तों, ये मैं अभी ड्रोन का नाम गिनाने लगा हूँ, भारत के जो एक से एक ड्रोन है, तो आधा बांग्लादेश तो ड्रोन ताकत से ही मिट जाएगा भारत के। ऐसे ऐसे खतरनाक खतरनाक ड्रोन, हार्मिस ड्रोन जो कि इजराइल यूज कर रहा है आतंकवादियों को टारगेट करने के लिए, वो ड्रोन भारत में बन रहा है। MQ-9 प्रेडिटर ड्रोन, सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला, वो अमेरिका से भारत ने $4 बिलियन में बनाया। यार तुम ड्रोन की फाइट कर पाओगे भारत से? ये 2-4 टर्किश खिलौने तुम्हें मुस्लिम देश के अलावा कौन देगा ही क्या यार, तो तुम खरीद क्या पाओगे और क्या तुम बना पाओगे ड्रोन वगैरह? ये 2-4 खिलौने लेके उछल रहे हैं। वही है ना, बंदर के हाथ में जब बटेर लग जाता है तो ठीक है, कोई नई नई चीज आ जाती है, बच्चों को खिलौना मिल जाता है तो दिन भर उसी से खेलते हैं। मेरे को लग रहा है ऐसा सेम बांग्लादेश के साथ भी है। टर्की से ड्रोन मिल गया, आप सोच रहे हैं कि ये ड्रोन दिखा के भारत को डरा लेंगे। अरे भाई, भारतीय सेना के पास एक एक ऐसे चीज है, DRDO डेली रिसर्च कर रही है, ये तिनके की तरह साफ कर देंगे अगर अपने पे आगे 10% ताकत भी अगर भारतीय सेना लगा। कौन कौन से बैलिस्टिक मिसाइल, क्या मैं इनको गिनवाऊं इन बांग्लादेशियों, ठीक है, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी भारत डेली टेस्ट कर रहा है, आप खुद ही इसी चैनल के माध्यम से न्यूज देखते हैं, ठीक है। और ये खिलौना लेके भारत को डराने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी टर्किश मेड खिलौना, ठीक है, मतलब अजीब सी बात। खैर, भारत इसको सीरियस ले रहा है, और जो मंदिर वाला इंसिडेंट हुआ ये तो मतलब नाकाबिले बर्दाश्त है। उसी समय जितने भी वहां पे बांग्लादेशी गार्ड आए हुए थे, मैं ओपनली कह रहा हूं, उनको वहीं पे खत्म कर देना चाहिए था। मतलब गाली निकल जाएगी, हमारे देश में हम मंदिर बना रहे, तुम कौन है, तुम्हारी क्या औकात है रोकने वाली, ठीक है। ये गवर्नमेंट को इस पर सख्त एक्शन लेना चाहिए। वहां पे जो बांग्लादेशी सेना के लोग आए थे, एटलीस्ट उनको गिरफ्तार करना चाहिए।